जिस किसी भक्त ने श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम विकसित कर लिया है वह श्री कृष्ण के विषय में अन्यों को सत्य बता सकता है, क्योंकि हृदय में विराजमान श्री कृष्ण ऐसे गंभीर भक्त की सहायता करते हैं। 1967 में, यानी कि उस समय जो बिल्कुल नए भक्त थे, तो उनको लिख रहे हैं और प्रभुपाद उनको ये कह रहे हैं कि जब तक लव ऑफ कृष्ण डेवलप नहीं होगा, जब तक कृष्ण प्रेम नहीं होगा, तो मतलब कृष्ण प्रेम से ही प्रचार होगा। मतलब प्रभुपाद तभी लिख रहे हैं ना भक्तों को। तो प्रश्न यहाँ उठता है कि कृष्ण प्रेम तो हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो मेरा भी यही प्रश्न होता था प्रभु जी से कि कृष्ण प्रेम तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो अभी क्या है? अभी तो कृष्ण प्रेम नहीं है, तो अभी हम कैसे चलेंगे? उस लक्ष्य को देख कर चलना थोड़ा सा, मतलब जिस चीज़ का अनुभव ही नहीं है, ये तो अनुभव हो गया तो कृष्ण प्रेम आपको गोल अचीव हो गया, और अनुभव नहीं हुआ तो फिर किसको देख के चल रहे हैं? कृष्ण प्रेम हम बोलते हैं ना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो फिर आंसर क्या है? आंसर क्या है? हम एक साधक कैसे चलता है? वो कृष्ण प्रेम तो अभी है नहीं जीवन में, तो वो कैसे चलेगा? कृष्ण प्रेम तक पहुंचने के लिए क्या कोई रास्ता बताया गया है? एक साधक क्या करता है? साधक का फोकस साधना पे है, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, उनकी शिक्षाओं के अनुसार, अभी अगर हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं तो वो आंसू नहीं है एक्चुअली, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के द्वारा, भक्ति शास्त्रों के द्वारा बताया है कि हमारे जीवन में हमारी आंखों में आंसू कब आएंगे। तो एक्चुअली एक बार प्रभु जी से डिस्कशन, मतलब प्रभु जी से आई थिंक कोई भक्ति प्रभु जी के साथ डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इस्कॉन में आने से पहले तो हमारी आंखों में आंसू आते थे, इस्कॉन में आने के बाद आंखों के आंसू सूख गए। पहले आते थे आंसू, अब आंसू नहीं आते। उल्टा हो जाता है इस्कॉन में आने के बाद, क्योंकि प्रभुपाद ने जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं दी हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारे आंखों में आंसू तो वो कुछ भी नहीं है। अभी भक्ति का स्तर क्या है? तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहाँ बता रहे हैं कि हम कौन से, क्या हमें कोई लेवल्स बताए गए हैं? भक्ति का विज्ञान तो किस बार चैतन्य चरितामृत में ही आ रहा है। चैतन्य चरितामृत में स्टेप्स बताए हैं भाव भक्ति के। क्या है? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया। तो ये क्या है? सबसे पहले ये क्या जो ये जो स्टेप्स हैं, साधका अयम प्रेमनः, कि साधका जो साधक हैं, जो भक्ति में प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, साधका अयम प्रेमनः, तो उनके जीवन में प्रेम के लक्षण कैसे कैसे आएंगे, तो उसके स्टेप्स बताए गए हैं। साधका अयम प्रेमनः प्रादुर्भावेत भवेत क्रमः, तो ये उदय होंगे, प्रादुर्भावेत भवेत क्रम से उदय होंगे। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले क्रम में क्या है? सबसे पहला क्रम है आदौ श्रद्धा, इन द बिगिनिंग। सबसे पहले शुरुआत में क्या होना चाहिए? प्रभुपाद लिख रहे हैं देयर मस्ट बी फेथ। सबसे पहले हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बाद ही हम मंदिर आते हैं, है ना? श्रद्धा में सबसे पहले तो श्रद्धा क्या है कि हम मंदिर आ गए, या जो फर्स्ट टाइम मंगल आरती आ रहा है तो वो उसको हम कहते हैं श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। अगर श्रद्धा होगी तो क्या होगा? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, फिर साधु संग करने की इच्छा होगी। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। और साधु संग क्या है? हाँ, वैष्णव की बात मानना, संशय दूर करना, श्रवण कीर्तन, ये सब साधु संग में आता है। पर वास्तव में हम साधु संग, हमारे साधु संग की शुरुआत कैसे होती है, या हम वास्तव में ले क्या रहे हैं? हम लेक्चर जैसे सुनते हैं, क्या ज्ञान ले रहे हैं,
संकल्प ले रहे हैं। हाँ, मतलब श्रद्धा, वैसे तो जो साधु में श्रद्धा होती है वो लेते हैं, है ना। जो उनमें जो श्रद्धा है वो प्रभु जी ने भी बोला था कि वो श्रद्धा ट्रांसफ़र होती है। हम बेसिकली वो श्रद्धा ट्रांसफ़र करते हैं। पर एक और एस्पेक्ट है जो अभी हमने संडे को भी हमने कवर किया था कि साधु संग शुरू होता है लेक्चर के बाद, है ना। हमारा साधु संग शुरू होगा लेक्चर के बाद, क्योंकि लेक्चर के बाद हम वो बात कर रहे होंगे जो हम वास्तव में, लेक्चर में ज़रूरी नहीं हमने कुछ ग्रहण किया हो। तो लेक्चर के बाद हमें और कॉशियस होना पड़ेगा, हमें अलर्ट होना पड़ेगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, है ना। वो वास्तव में हम इस लेक्चर से लेकर गए। तो इसलिए श्रवण क्या किया है हमने वो पता चलेगा, हाँ, लेक्चर के बाद, हाँ, कि हम क्या डिस्कस करेंगे। क्या पता, हो सकता है हम घर के बारे में डिस्कस कर रहे हो सकता है हम पड़ोसी के बारे में डिस्कस कर रहे हो सकता है हम दूध वाले के बारे में डिस्कस कर रहे हो। वहाँ कृष्ण कथा नहीं हो रही। तो यानी कि हमने सुनकर भी अनसुना कर दिया। तो आदौ श्रद्धा से मंदिर तो आ गए, पर साधु संघ में हमने क्या लिया वो हमें ज़रूर थोड़ा मतलब उस पर हमें फोकस करना है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संघ अतः भजन क्रिया। तो अब भजन क्या है? भजन क्या है? श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा इसका तात्पर्य लिख रहे हैं, हमारा इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग में लिख रहे हैं। एक्चुअली इसका तात्पर्य ज़्यादा नहीं है, बट वर्ड टू वर्ड मीनिंग में लिख रहे हैं। भजन क्या है? भजन क्रिया। तो भजन प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? क्या है भजन? हाँ, सेवक नहीं, सोच के बोल रहे हैं, हमें पता है प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। सोच के बोल रहे हैं ना, क्योंकि एग्जैक्टली पता होना चाहिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं भजन मतलब कि साधु संघ में आकर आप गुरु के अंडर अब आप शरण लेते हैं, वो तब भजन शुरू होता है। मतलब दीक्षा के बाद जो शिक्षा है वो वास्तव में भजन क्रिया है। प्रभुपाद ये लिख रहा है कि साधु संघ का मतलब ही तभी है। साधु संघ से अगर हमें उस साधु की शरण लेने का मन नहीं कर रहा तो फिर साधु संघ हुआ ही नहीं। अगर उस चीज़ को हम जीवन में फॉलो करने का मन नहीं किया तो साधु संघ कैसे हुआ वो? क्योंकि हम जीवन में कुछ और कर रहे हैं, वही डिस्कशन कुछ और चल रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि जब तक हम साधु संघ कर रहे हैं, पर अगर दीक्षा पे नहीं आ रहे तो शिक्षा आरंभ नहीं होगी। दीक्षा के बाद शिक्षा आरंभ होती है, क्योंकि उससे पहले तो हम कुछ भी अपने मन से कर रहे हैं। इसलिए जो दीक्षित भक्त हैं वो सीरियस होते हैं। हम बोलते भी हैं कि जो दीक्षित भक्त हैं उनकी हम अलग से काउंसलिंग करेंगे, नहीं, मतलब उनको स्पेशल अटेंशन दी जाती है। बाकी ठीक है, आए आराम गए आराम, हमें पता है कभी आएगा कभी नहीं आएगा कोई। तो दीक्षा के बाद वास्तविक शिक्षा आरंभ होती है। तो यह है भजन, मतलब एक अपने आप में रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जो कि कोई नहीं बोल सकता, सिर्फ एक रियलाइज्ड पर्सन ही बोल सकता है कि भजन क्रिया मतलब कि आप किसी प्रोसेस को सरेंडर करो, वरना कोई भी नहीं बोल सकता भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा तथा साधु संघ अथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। अब अनर्थ क्या है हमारे? तो फिर हमारे अनर्थ जाएंगे। शिक्षा, जब हम दीक्षा के बाद शिक्षा लेंगे तो हमारे अनर्थ जाने चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं जाने चाहिए, ये क्रम चलना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि ये प्रेम के स्टेप्स हैं, यही प्रेम के स्टेप्स हैं जिससे हम आगे चलते रहेंगे, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं अपने जीवन में। अभी प्रेम नज़र नहीं आ रहा, पर ये इससे पता चलता है कि हम प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो क्या है अनर्थ निवृत्ति? क्या है, कौन बताएगा? गलत विचार, क्या? द्वेष, ईर्षा। द्वेष तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, ईर्षा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है। गलत आदतें पड़ी हैं, बाद में पता लगे कि हमने गलत कर रहे हैं। गलत आदतें, ठीक है, थोड़ा सा पास में आए हैं। गलत आदतें मतलब सिंपल सी बात यह है कि हमारे अंदर अनर्थ क्या है? बहिर अर्थ मानिनम। तो भागवतम में आ रहा है ना कि हम जानबूझकर बाहर की वस्तु को अर्थ मान रहे हैं। अनर्थ मतलब जो अर्थ नहीं है, जो अर्थहीन है, उसको हम अर्थ मान रहे हैं। और हमारे जीवन में अर्थहीन क्या है जिसको हम अर्थ मान रहे हैं? तो आज की तारीख में हम देख सकते हैं, मतलब
स्पेसिफिकली आज के समय अभी अभी अगर हम बात करें तो हमारे अंदर अनर्थ क्या है? सिंपल सी बात है, देवी देवता। अगर हम देवी देवताओं के पास जा रहे हैं तो वो हमारे अनर्थ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ कर रहे हैं पर देवी देवता नहीं छूट रहे। अब भगवान खुद ही भगवत गीता में कह रहे हैं कि इन देवी देवताओं को देने वाला तो मैं ही हूं। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान खुद गीता में एक्चुअली बोल बोल के थक गए, पर हम नहीं टस से मास हो रहे। तो हम सोचते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें, हम ये द्वेष और ये सब चीज़ें, पर हम छोटी सी चीज़ नहीं समझ पा रहे कि हम गलत जगह अप्रोच कर रहे हैं। हम बाहिर अर्थ, हम अभी भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम देवी देवताओं के पास जा रहे हैं। और इसलिए तो बाकी धर्मों के जो लोग तो वो मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता है, जबकि ऐसा है नहीं। शास्त्रों में केवल विष्णु ही सुप्रीम है, कृष्ण ही सुप्रीम है, और सभी देवी देवता तो क्या है सब एक भृत्य, वो क्या आ रहा है, हाँ, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कि बाकी सब तो उनके सेवक हैं। तो ये हमारा अनर्थ है। अगर हमें काम करना है तो हमें देवी देवताओं के पास जाना छोड़ना होगा। हम देखते हैं अभी सब चल रहा है। और आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, इसके बाद फिर निष्ठा आती है। जब हमें पता है कि कृष्ण एक निष्ठा था, हमारे एक ही स्वामी है, वो कौन है? कृष्ण। तो निष्ठा, और फिर निष्ठा यहाँ तक हमारे प्रयास हैं, मतलब यहाँ तक केवल और केवल मतलब हमारे प्रयास अकेले तो कभी नहीं होंगे, हमें भगवान तो हमेशा रहते हैं, बट जहाँ तक हमारे प्रयास काम करते हैं, इसके बाद भगवान का गिफ्ट शुरू होता है, रुचि। तब भगवान के नाम में रुचि आती है। और फिर आसक्ति, भाव और प्रेम। साधका अयम प्रेमनः, ये जो प्रेम के लक्षण है, साधका अयम प्रेमनः प्रादुर्भावेत भवेत क्रमा। तो ये जो क्रम से अब हम आसक्ति, भाव और फिर प्रेम तक आते हैं। तो ये हमें समझ में आता है कि अभी जो हमारे आंख में आंसू हैं, क्योंकि ये सारे अभी तो हमारे अंदर अनर्थ ही नहीं गए, अभी निष्ठा भी नहीं आई, रुचि तो बिल्कुल नहीं, अभी तो संसार में ही रुचि है। श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि अगर संसार में हमारी थोड़ी सी भी रुचि है, तो यानी कि भगवान में उतनी रुचि कम है। अगर संसार में हमारी 25% रुचि है, तो यानी कि भगवान में रुचि अभी 75% है। तो 25% अभी भी संसार में है। तो इसलिए संसार में रुचि होनी, जीरो रुचि होनी चाहिए, तब फिर भगवान में 100% रुचि आएगी। तो ये क्रम है। तो इस क्रम को देखते हुए फिर हम अपना जीवन चलाते हैं। और जब श्रील प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तो ये किसको नजर आएगा? प्रेम अंजन चूरिता। तो प्रेम, हम ये वास्तव में प्रेम कब हम अपनी आंखों में रख पाएंगे? प्रेम का अंजन संतः। तो संत मतलब क्या होता है? हाँ, वैष्णव। हाँ, ठीक है, वैष्णव पर मतलब संत मतलब जो अंतः, जो अंदर देख रहा है। जो अंदर देख रहा है तो वो समझ सकता है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचिति न कांक्षति। जब हम बाहर देखते रहेंगे तो फिर हमें संतुष्टि नहीं आएगी। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत, लक्षण क्या है? ब्रह्मभूत, जो व्यक्ति ब्रह्म के स्तर पर है, जो भगवान जो वास्तव में ब्रह्म के स्तर पर है, वो प्रसन्न आत्मा है, क्योंकि वो अंदर देख रहा है। और इसलिए वो संसार के लिए शोक नहीं करता। तो संसार में जो भी क्रियाएं होती हैं, तो उसके लिए एक भक्त शोक नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा अंदर देख रहा है। उसके अंदर वो अंदर क्या देख रहा है? हमेशा भगवान को। हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में हमेशा भगवान को देखता रहता है। और परमात्मा का अपने जीवन में वो हस्तक्षेप देख सकता है कि कैसे परमात्मा उसका जीवन चला रहे हैं और हर स्टेप पे उसको गाइड कर रहे हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर कि एनी डिवोटी हु हैज़ डेवलप्ड जेन्युइन लव फॉर कृष्णा, जेन्युइन लव, इसलिए भगवान के लिए
जो जेन्युइन लव है वो तब आएगा जब हम अंदर देख रहे होंगे। कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द ट्रुथ, और जो देख रहा है फिर वो सत्य बता पाएगा। जो अंदर देखेंगे वही तो हम दूसरों को बता पाएंगे, तो हमेशा हमें अंदर देखना है। कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द ट्रुथ अबाउट कृष्णा बिकॉज कृष्णा हेल्प्स द सच सिंसियर डिवोटी सीटेड इन हिज हार्ट। और कृष्णा कैसे हेल्प करते हैं? कौन सा श्लोक है? योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो श्रील प्रभुपाद को किसी ने बोला था, ये प्रभुपाद ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा श्लोक है, तो डिवोटीज कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। प्रभुपाद कहते हैं यस दैट इज माय फेवरेट श्लोक। प्रभुपाद कहते हैं ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, क्योंकि भगवान स्वयं उठा रहे हैं ना, भगवान स्वयं फिर भक्त की मदद करने के लिए आ जाते हैं। योग जो कमी हमें है उस कमी को पूरा, इसलिए प्रभुपाद के समय जितने डिवोटीज थे तो वो सब कर गए, क्योंकि उनकी दृष्टि वो वास्तव में प्रभुपाद का संग कर रहे थे। वो प्रभुपाद के अंदर वो श्रद्धा देख पा रहे थे, और वो श्रद्धा वो विश्वास को देखते हुए भक्त कर गए, क्योंकि अभी कृष्ण प्रेम तो था नहीं ना, उनके पास ज्ञान था इतना। पर डिवोटीज जो फॉरेन डिवोटीज थे उन्होंने बोला कि हमें एक चीज़ का विश्वास है कि दिस ओल्ड मैन विल नेवर चीट अस। एक ही सेंटेंस है,